हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा ब्लैडर कैंसर के बारे में। जी हाँ, यानी कि ऐसा कैंसर जो कि आपकी पेशाब की थैली में आपको हो सकता है। अब जो ये ब्लैडर कैंसर होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे कोई स्पेसिफिक कॉज अभी तक पता नहीं किया जा सका है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हो या फिर अगर आपकी ऑक्यूपेशन ऐसी है कि जिसमें आप हार्मफुल केमिकल से आपका डे टू डे बेसिस में सामना होता है, जैसे कि पेंट फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं या फिर रबर फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उनका डे टू डे बेसिस पे हार्मफुल केमिकल से सामना होता है, या फिर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही हो, या फिर आपकी कोई कीमोथेरेपी चल रही हो जिसमें कुछ खास ड्रग्स लाइक साइक्लोफॉस्फेमाइड टाइप की आपको मेडिसिन दी जा रही हो किसी दूसरे कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, तो ऐसी सारी कंडीशंस में आपको ब्लैडर कैंसर होने की जो चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब जो ये यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मोस्ट कॉमन टाइप का जो कैंसर देखने को मिलता है ब्लैडर कैंसर में, उसको बोला जाता है यूरो एपिथेलियल या फिर यूरोलिथल ब्लैडर कैंसर। क्योंकि जो ये कैंसर होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसके अंदर में होता है, और जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिल जाता है। दूसरे टाइप का जो ब्लैडर कैंसर होता है उसको बोला जाता है स्क्वैमस सेल ब्लैडर कैंसर, जो कि अगर आप रिकरेंट कैथेटर यूज करते हैं या फिर आपको रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर में आपको स्क्वैमस सेल ब्लैडर कैंसर देखने को मिलता है। सिमिलरली इसके दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन होती है जिसको कि बोला जाता है लो ग्रेड ब्लैडर कैंसर या फिर हाई ग्रेड ब्लैडर कैंसर। लो ग्रेड का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कैंसर उसी लोकली स्टेज पे ही, वहीं पर ही वो लोकेट है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में ही है, और जो कैंसर सेल्स है वो यूनिफॉर्म शेप के हैं। और ऐसे लो ग्रेड ब्लैडर कैंसर को ट्रीट कर पाना थोड़ा सा इजी होता है कि मैं कंपेयर करूँ हाई ग्रेड ब्लैडर कैंसर से, जिसमें कि जो सेल्स होंगे कैंसर वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन में मेटास्टेसिस देखने को मिलती है, यानी कि ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसमें कि कैंसर वहीं लोकेट नहीं होता यूरिनरी ब्लैडर में, वो बॉडी के दूसरे पार्ट में भी जाना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली बाकी सब कैंसर की तरह भी यूरिनरी ब्लैडर कैंसर की भी स्टेजिंग की जाती है 0 to 4। 0 का मतलब यही हो गया कि कहीं ना कहीं जो कैंसर है वहीं लोकेट है, वो अभी तक उसकी मेटास्टेसिस नहीं हुई है, या फिर मैं कहूँ तो मस्कुलर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में वो नहीं पहुंचा है। सिमिलरली ग्रेड 4 का मतलब यह है धीरे धीरे करके ब्लैडर कैंसर की वो स्टेज पहुंच चुकी है कि जहां पर उसका मेटास्टेसिस हो चुका है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बॉडी के दूसरे हिस्से में भी कैंसर फैलना स्टार्ट हो गया है। तो अब ब्लैडर कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जाता है, तो ब्लैडर कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो आपकी यूरिन की एग्जामिनेशन की जाती है, जिसमें कि यूरिन साइटोलॉजी होती है। दूसरी चीज सिस्टोस्कोप के थ्रू, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि यूरेथ्रा के थ्रू डालकर आपकी यूरिनरी ब्लैडर को एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे कि ये पता किया जा सके कौन सी टाइप का ब्लैडर कैंसर है और कौन सी ग्रेडिंग चल रही है अभी कैंसर की। सिमिलरली सीटी स्कैन, इसको यूरोग्राम भी बोला जाता है, वो आपका करवाया जा सकता है। पाइलोग्राम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर आपका करवाया जा सकता है। एमआरआई भी आपकी करवाई जा सकती है। पैट स्कैन भी आपकी यूरिनरी ब्लैडर का करवाया जा सकता है। और बाय द हेल्प ऑफ सिस्टोस्कोप आपकी यूरिनरी ब्लैडर की जो टिश्यूज है उसकी बायोप्सी भी की जा सकती है, यानी कि थोड़ा सा स्किन का हिस्सा लेकर उसको एग्जामिन भी करवाया जा सकता है माइक्रोस्कोप के अंदर में। तो ये जो सारी बातें होती है डायग्नोसिस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के अंदर में आती है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सर्जिकल पार्ट की। तो सर्जरी के अंदर में सबसे पहला नंबर आता है TURB, यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायग्नोस करने के लिए सिस्टोस्कोप का यूज किया जाता है, जो कि यूरेथ्रा के अंदर में जाके ब्लैडर को वो विजुअलाइज करता है। तो उसी के साथ साथ में एक इंस्ट्रूमेंट और डाला जाता है सिस्टोस्कोप के अंदर में, जिससे कि जो ब्लैडर कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसको उसी टाइम पर रिमूव कर लिया जाता है, जिसको कि बोला जाता है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर। तो ऐसा मोस्टली अगर यूरोलिथल कैंसर है जो कि वहीं लोकेट होता है, तो उसमें ये पॉसिबल होता है कि इतना करने से ही आपका जो ब्लैडर कैंसर है वो ठीक से क्योर हो जाए। लेकिन अगर TURB से अगर बात नहीं बनती, तो फिर नंबर आता है सिस्टेक्टोमी का, यानी कि रिमूवल ऑफ ब्लैडर। देखिए फ्रेंड्स, जहां पर भी एक्टोमी लग दिया जाता है मेडिकल साइंस के अंदर में, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी बॉडी पार्ट का रिमूवल है। फॉर एग्जाम्पल एपेंडोसेक्टोमी, यानी कि रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। सिमिलरली सिस्टेक्टोमी का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है कि रेडियल रिमूव किया जाए, यानी कि थोड़ा सा पार्ट को ही रिमूव किया जाए जहां पर कि कैंसर फैला हुआ है, या फिर कंप्लीटली यूरिनरी ब्लैडर को निकाल लिया जाए, यानी कि कंप्लीट सिस्टेक्टोमी कर ली जाए। अब इसमें एक चीज और देखने वाली बात यह है कि जब सिस्टेक्टोमी करवाई जाती है तो मेल्स के अंदर में टेस्टिस स्पर्मेटिक कोड को भी निकाल लिया जाता है, और सिमिलरली फीमेल्स के अंदर में सिस्टेक्टोमी करते वक्त बहुत बार ऐसी नौबत आ जाती है कि ओवरीज एंड यूट्रस को भी साथ ही साथ में निकालना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी वर्स्ट कंडीशन होती है, और ऐसी कंडीशन में फिर यूरिनरी ब्लैडर को रीस्ट्रक्चर किया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से, यानी कि इंटेस्टाइन के छोटे से पार्ट को लेकर उसका फिर
एक मैनमेड यूरिनरी ब्लैडर बनाना पड़ता है जिसको कि न्यूलिथियल यूरिनरी ब्लैडर रिसेक्शन बोला जाता है। तो ये बात थी सर्जिकल पार्ट की। इसके अलावा कीमोथेरेपी भी आपकी करवाई जा सकती है। कीमोथेरेपी आपकी ट्रांसवेसिकल या फिर ट्रांसयूरेथ्रल भी आपको दी जा सकती है, या फिर वो आपकी इंटरवेनस भी आपको कीमोथेरेपी दी जा सकती है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी भी आपकी करवाई जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बावजूद भी ऐसा देखने को आता है कि एक बार ये रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी करने के बावजूद भी कई बार देखने में आता है कि यूरिनरी ब्लैडर का जो कैंसर है वो दोबारा से फिर रिपेयर हो जाता है। इसलिए एक बार अगर आपकी कोई सर्जरी हो जाती है, सिस्टेक्टोमी हो जाती है या फिर आपकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के सेशन हो जाते हैं, तो हर 6 महीने में आपको सिस्टोस्कोपी करवाने के लिए आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं। अब बात आती है कि क्या ऐसा कोई दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जो कि अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी काफी हद तक हेल्प हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा दावा तो नहीं करता कि ये जो मेडिसिन है बिल्कुल क्योर कर देती है, लेकिन मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे पेशेंट्स के अंदर में। तो अगर आपकी, मान लीजिए अगर आपको ब्लैडर कैंसर हो भी जाता है तो इस मेडिसिन को आप साथ में ले सकते हैं अपनी कीमोथेरेपी ड्रग्स के साथ में, या फिर अगर सर्जरी भी हुई हो तो आपको ये जो मेडिसिन है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो जो रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होने के, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर आप इस मेडिसिन को ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर की जो बाकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चल रही है उसके साथ में इस मेडिसिन को लेना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्नोसिस होने के चांसेस होते हैं, जो कहीं ना कहीं आउटकम होता है आपकी रिकवरी का, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी रहता है। तो मेडिसिन का नाम है, मेडिसिन है होम्योपैथी की, उस मेडिसिन का नाम है ट्रेसेकम। ट्रेसेकम जो मेडिसिन होती है वो मदर टिंचर फॉर्म में आती है। ये मेडिसिन को लेने का तरीका भी काफ़ी सिंपल है। ये लिक्विड फॉर्म में आएगी, तो इसकी 5 से 10 बूंदे आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं जब तक आपका ये ट्रीटमेंट चलता है, चाहे वो कीमोथेरेपी चल रही हो, चाहे आपकी रेडियोथेरेपी चल रही हो, या फिर आपका ऑपरेशन हो चुका हो। आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। डेफिनेटली ये मेडिसिन आपको काफ़ी हेल्प करती है। और जिन लोगों को एक बार ब्लैडर कैंसर हो चुका है उन लोगों को ये मेडिसिन अपनी डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर में जरूर लेनी चाहिए, ताकि रिकरेंट होने के जो चांसेस होते हैं आपके ब्लैडर कैंसर के वो नील हो जाए। सिमिलरली जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में ब्लैडर कैंसर हुआ हो या किसी भी टाइप का कैंसर हुआ हो, वो भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अब ट्रेसेकम के साथ में आप एक और मेडिसिन को ऐड ऑन कर सकते हैं जिसको बोला जाता है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन ऐसी मेडिसिन है जो कि ना केवल ब्लैडर कैंसर में बल्कि जितने भी टाइप के कैंसर्स हैं अभी तक पूरी दुनिया के अंदर में, उन सारे कैंसर को डील करने के लिए कार्सिनोसिन मेडिसिन काफ़ी अच्छी मानी जाती है। एक बात और फ्रेंड्स, आपको ये दोनों ही मेडिसिन एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के अंदर में ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आपने मुझसे सुन लिया और 1 mg ऐप से या ऑनलाइन आपने इस मेडिसिन को लेके खुद से लेना स्टार्ट कर दिया। आपको अपने डॉक्टर की गाइडेंस में ही इस मेडिसिन को लेना है। और ये जो मेडिसिन है आपको अच्छी कंपनी की लेनी है। तो मेरी जो फेवरेट कंपनी है वो स्क्वाबी जर्मन या फिर डॉक्टर रैकवेग है। इन दोनों जो कंपनीज है ये जर्मन कंपनीज है और इनके रिजल्ट वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी पूरा प्रोसेस लिखा गया है जिससे कि आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।